राजनीतिक आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जिस तरीके से परिवार की महिलाओं तक को अपमानित प्रताड़ित कर रहे हैं, ये गलत। वो मुझसे बड़े हैं, मैं उनको कुछ नहीं कह रहा, पर मेरी बड़ी माँ तो उनसे बड़ी हैं। उन्होंने ज़रूर अपने आक्रोश को सामने रखने का काम किया। परिवार के सदस्यों ने इससे पूर्व राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मुझे मेरी माँ को घर से निकाला था, और आज आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मेरी बड़ी माँ, जिनकी शारीरिक परिस्थिति भी अभी ऐसी नहीं है कि वो इस तरीके की प्रताड़नाओं को झेल पाए, उनको जिस तरीके से घर से निकालकर कमरा बंद करने का, कमरे में ताला लगाने का काम किया गया। 12 बजे के बाद ओकरा ताला लगाए के नीचा कहलिए वो हमरा हिस्सा चाहिए, हमरा हिस्सा बांट दे। तो खेत तो वो अपन हिस्सा दोनों ले 50 बीघा यहाँ से हमरा बंटवारा चाहिए। शहरबंदी, खगड़िया, पटना, दिल्ली तक। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। आखिरकार चिराग पासवान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उनकी बड़ी मां के साथ जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उस पर उन्होंने दम भर सुनाया है। और किसे सुनाया है? चिराग पासवान ने पहली बार अपनी बड़ी मां का जिक्र किया है, और चूंकि बड़ी मां बार बार ये गुहार लगा रही हैं कि चिराग बाबू को बुलाइए और चिराग बाबू से फैसला करवाइए कि आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो अब ऐसे में चिराग पासवान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, अपनी बड़ी मम्मी का जिक्र किया है और कहा है कि उनके साथ बहुत गलत किया जा रहा है और उनके साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। चाचा पारस के लिए भी उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे थे, सबसे पहले वो सुनिए और उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे कि उनकी माता जी, जो बड़ी माँ हैं, राजकुमारी देवी, रामविलास पासवान की जो पहली पत्नी हैं, वो क्या कुछ कह रही थी अभी 1-2 दिन पहले। परिवार के कुछ ऐसे सदस्य अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, राजनीतिक आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जिस तरीके से परिवार की महिलाओं तक को अपमानित प्रताड़ित कर रहे हैं, ये गलत। वो मुझसे बड़े हैं, मैं उनको कुछ नहीं कह रहा, पर मेरी बड़ी माँ तो उनसे बड़ी हैं। उन्होंने ज़रूर अपने आक्रोश को सामने रखने का काम किया। परिवार के सदस्यों ने इससे पूर्व राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मुझे मेरी माँ को घर से निकाला था, और आज आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मेरी बड़ी माँ, जिनकी शारीरिक परिस्थिति भी अभी ऐसी नहीं है कि वो इस तरीके की प्रताड़नाओं को झेल पाए, उनको जिस तरीके से घर से निकालकर कमरा बंद करने का, कमरे में ताला लगाने का काम किया गया, ये गलत है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, पर ये उनकी सोच है। मैं मानता हूँ कि अगर पहले उन्होंने पार्टी में हिस्सा चाहा, वो लिया, आज अगर उनकी सोच ये है कि अब वो संपत्ति तक में हिस्सा चाहते हैं, तो घर के बड़े वो हैं, फैसला उनको करना है, जो उनका फैसला है वो मेरी सराह होगा। तो जैसा कि आपने सुना है चिराग पासवान के बयान को, अब हम आपको राजकुमारी देवी, चिराग पासवान की बड़ी मां का बयान सुनवाने जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही उनका बयान आया था, उस दौरान भी हमने आपको वीडियो दिखाया था जब खगड़िया वाले उनके घर से उन्हें बाहर किया गया था, घर में ताला जड़ा गया था, कपड़े लत्ते बिखरे पड़े थे, साजो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप राजकुमारी देवी का बयान सुनिए, क्या क्या कह रही थी, कैसे कैसे गुहार लगा रही थी और परिवार में क्या कुछ चल रहा है वो समझने की कोशिश करिए। ताला लगाए पर हमारे मिजाज घबराए गए, उन्हें सूत्र ले लिए, उठा गिर गए। अगरी में हम गिर गए तर रहे कि हमारा पकड़े ले, पाया पकड़े नहीं पकड़े ले, हम गिर गए। हमारे एगो चचेरा देवर रहती, हमारा पकड़ के पैर पना के, बाप रे संभोरे मिस्टी गे कोई रहबे नहीं कर सकता। हमरा हमारे खोल, हमरा होश रहे नहीं है, नमाई खोलतिए क्या, हमरा कुछ आइडिया नहीं है। ई सब लोग अले कैसे नकल करे छे, ई तो ढंग ला दे छे, एकर मोर तबियत खराब छे, ढंग ला दे छे सब टोलो वाला। ओहो अले सब ओकर भौजाई
दो बहन सुलैना या शोभा, भतीजी, बेटी के बेटी, ऋतु के बेटी सब अइले। बड़ बढ़िया हम अमेरिका के कहलिए जे हमरा खाना बनबै छै, कहलिए अमेरिका खाना बनाए दे। खाना बनाए के ऊपर भेजाए देलकै, खैलकै पीलकै आराम करलकै, सुतले रात में सुतले। बस बिहान होले फिर खाना बनाए करके फिर ओकरा ऊपर पहुँचायल गेलै, खैलकै। आब की होलै गने 12 बजे के बाद ओकरा ताला लगाए देलकै। ताला लगाए के नीचा हमरा कहलकै नहीं जे हम ताला लगाए देलिए हन आ चाहे हमे जाए रहिए से कुछ कहीं अपना चुपचाप चलि गेलै तो हमरा जानकारी नहीं रहे कि ताला लगाए देलकै हन। तो हम गेलिए बाथरूम, जैतिए रह वहीं हम सब चीज नहबै सुनबै छियै, बाथरूम करै छियै। हम गेलिए तो देखलिए ताला लगल, तो हमारा मिजाज एकदम माथा में सनक सुन उठले। कौन चीज उठले, हमरा की रहे नहीं रहे, बस बस वहाँ समय रिटर्न हो गई। तब कहलिए वो हमरा हिस्सा चाहिए, हमरा हिस्सा बाँटि नहीं। तो दूरो से सवाल उठे छै कि हमरो ससुराल छै, एलिए तो हमरा हिस्सा मिले के नहीं। तो ओकरा हम कहलिए नहीं देबो, कहे तो कहियो, हमरा झूठ नहीं बोलो, एकदम सच बोलो। हम कहियो कहलिए जे तो नहीं ले, तो खेत तो वो अपन हिस्सा दुनू लइए लेलकै। 50 बीघा लेने छै 5-6 बरस से। 50 बीघा या 30 बीघा देने छिए? चर्चा में 30 बीघा 20 अपना रखने छिए। वो 50 बीघा लेने छै जे हम खरीदलिए यहाँ, ये हमे खरीदलिए ना, ई तो बाबू वाला नहीं छै। 30 बीघा वो लेलकै है ना, 20 बीघा हमे रखने छिए बाबू वाला। आ वो हम किनलिए आ देख लेबै जे वो किनलकै हन आ कि के किनलकै। अपने सब आदमी यहाँ से हमरा बंटवारा चाहिए, शहरबन्नी, खगड़िया, पटना, दिल्ली तक हमरा चाहिए। हम कभी खोज नहीं कर लिए वो कि कैलकै नहीं कैलकै हमरा हिस्सा के। वो हम तो मूर्ख है, हम जाने। तब वो ई टोला वाला की करलकै विचार, सब एगो उत करबे करलकै, चुप करके गेले बिहान। तो जैसा कि आपने सुना, और देखिए अगर पशुपति पारस की बात करते हैं तो पारस ने भी पिछले दिनों कहा था कि वो जो चाहे वो ले सकती हैं, जहां हिस्सा चाहे ले सकती हैं। हालांकि ये बातें ऑन कैमरा उन्होंने कही, लेकिन कैमरे के पीछे क्या चल रहा है ये पारिवारिक मसला हो सकता है, इस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब चिराग पासवान ने भी अपनी बात कही है, अपनी बड़ी मम्मी के लिए उनका दर्द भी छलका है। जैसे बड़ी मम्मी अपने बेटे को याद कर रही है, वैसे ही बेटे ने भी अपनी बड़ी मम्मी के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उनके लिए आवाज उठाई है और कहा है कि उन्हें हिस्सा देना चाहिए। और कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि पहले तो राजनीतिक तौर पर बंटवारा किया गया, उसके बाद अब पुश्तैनी संपत्ति में भी बंटवारा चाहते हैं तो होगा। घर के बड़े अगर वही हैं, घर के बड़े वही हैं, अगर वो चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो वो जो कुछ भी करेंगे वो फैसला सही होगा, हम सर्वमान्य मानेंगे उस फैसले को। पशुपति पारस के लिए वो ये बातें कह रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने ये भी कहा है कि बड़ी मम्मी के साथ जो किया गया, जो हुआ, वो कतई सही नहीं था, वो सरासर गलत था और ऐसा नहीं करना चाहिए था। घर में ताला जड़ देना, उन्हें घर से बाहर निकाल देना, तमाम तरह की बातें। हमने आपको दोनों के बयान सुनवाए हैं, चिराग पासवान के बयान को भी सुनवाया है और चिराग की बड़ी मम्मी क्या कुछ कह रही थी पिछले दिनों वो भी हमने आपको सुनवाया। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।